नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्रजराज कृषि फार्म। दोस्तों, आप सभी के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार। आपने कल से ही मेरे जन्मदिन की बधाई देना प्रारंभ कर दिया। मेरा जन्मदिन तो आज है, कोई बात नहीं, आप इतना प्यार करते हैं इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज तारीख है 3 नवंबर 2022। आज जैसे कि मैंने कल आपसे वायदा किया था कि आज हम आपको आलू की बुवाई की सही सही कंडीशन जितना हमें जानकारी हुई है वो सब बताएंगे। बहुत ज़्यादा लोगों चर्चाओं में है कि आलू ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, इस पर बड़ा संशय बना हुआ है। तो इस सब का जो समाधान है वो कोई और नहीं है, आप स्वयं और हम सब जगह से जो सूचना एकत्रित करेंगे ये आपका समाधान है। दूसरा, मैं एक बात के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा। कल मैंने आपको जो निकासी रिपोर्ट दी थी उसमें गलती से पश्चिम बंगाल का 70% बता दिया था। पश्चिम बंगाल की सही सही रिपोर्ट निकासी की आज मैं बता देता हूँ आपको। आप पश्चिम बंगाल में टोटल जो निकासी हुई है, वहाँ के जो ज़िले हैं, हुगली के अंदर 62.98% है, मेदिनीपुर में 60.88% है, बांकुड़ा के अंदर 57.91% है, मुर्शिदाबाद के अंदर 61.02% है, हावड़ा के अंदर 62% है, नॉर्थ बंगाल के अंदर 65% है। और इस तरह जो टोटल निकासी है वो 62.39% है जो है अभी तक की पश्चिम बंगाल के कोल्ड स्टोरेज से। अगर हम बात करें पैकेट्स की तो टोटल लोडिंग हुई थी 12,65,73,106 पैकेट की, जिसमें से अब निकल चुके हैं 7,89,76,014 पैकेट और अब शेष हैं 4,75,97,92 पैकेट। अब हम चर्चा पश्चिम बंगाल की इस बात पर करेंगे कि वहाँ पर बाजारों में आलू दबाव क्यों महसूस कर रहा है। तो दोस्तों, बाजारों में दबाव का कारण यही है कि जो अभी तक आलू शेष है वहाँ पर 4,75,97,092 पैकेट शेष है। अगर 2021 की बात करें तो 2021 की तुलना में ये करीब करीब 2021 में जो शेष थे समय 30 अक्टूबर को वो थे 4,80,00,000 के आसपास और अभी हैं 4,75,00,000, फिर भी 5 लाख कम है। इसलिए मैं पिछले साल आलू की स्थिति पश्चिम बंगाल में नवंबर दिसंबर के बाद बहुत खराब हो गई थी। अभी भी पश्चिम बंगाल के पास पर्याप्त समय है, इतना ऐसा नहीं है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, पिछले साल अंत में उत्तर प्रदेश का आलू भी जो है 1,000, 1,100, 1,200, 1,500 रुपये पैकेट बिकने के बाद 400 रुपये बिका था। मैंने भी 400, 450 में लास्ट में बेचा था। तो अब आप ये देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी आलू की स्थिति जो है, जो आपका राशन का आलू है और खाने का आलू है, उसकी स्थिति कहीं पर भी खराब होने की स्थिति नहीं है। ये आलू के दाम अब किसी भी हालत में कम होने की स्थिति नहीं है। उसका कारण नए आलू को बहुत ज़्यादा जो है भाव नहीं मिला, न उतनी बढ़िया क्वालिटी का अभी आलू आना शुरू हुआ है, उसमें अभी बहुत समय लगेगा। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा जो है आलू का जो उपभोक्ता है और पश्चिम बंगाल भी बहुत बड़ा उपभोक्ता है, बिहार भी बहुत बड़ा उपभोक्ता है। तो अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भी बहुत ज़्यादा है और जब तक उत्तर प्रदेश का आलू नया नहीं आता तब तक उत्तर प्रदेश के आलू की पूर्ति ऊना या हिमाचल प्रदेश का अन्य कहीं का या पंजाब का आलू नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का आलू उत्तर प्रदेश की पूर्ति कभी नहीं कर सकता। इस वजह से चाहे अभी धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे चलो ठीक है, लोग शौक में खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों में जितने भी आलू से बनने वाली चीज़ें हैं, समोसा है, कचौड़ी है, दावत है, भंडारा है, वो सब पुराने आलू का बनता है। और अभी शादियों का सीजन चल गया है, आलू की डिमांड बढ़ गई है, काफ़ी मात्रा में आलू मंडियों में पहुंच भी रहा है, लेकिन रेटों पर कोई फर्क नहीं है, रेट बढ़िया लगातार किसानों को मिल रहा है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में अभी अगैती आलू की बुवाई प्रारंभ हुई है दोस्तों। पिछैती आलू की बुवाई वहां पर दिसंबर के आसपास होती है, तो अभी वहां पर पूरा समय है और न ये नया आलू वहां अभी पहुंच रहा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के जब लगातार भाव बढ़िया रहेंगे तो निश्चित रूप से मेरे को लगता है ऐसा, देखिए बाकी निर्णय आपको करना है कि भाव में पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा बहुत सुधार तो होना चाहिए, क्योंकि अभी भी पिछले साल की तुलना में 5 लाख पैकेटों की ज़्यादा निकासी हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं बुवाई की, जो बात हम मुख्य रूप से कहना चाह रहे थे। तो बुवाई की बात करें तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो बड़े आलू बुवाई के क्षेत्र हैं, सबसे बड़े, वहाँ की बात करें तो मुजफ्फरनगर में करीब करीब 85,500 हेक्टेयर में बुआई होती है और यहाँ पर अभी तक 70,000 के से ऊपर की बुआई हो चुकी है और करीब करीब 17,000
17% की बुवाई अभी यहाँ पर बाकी है। परसेंटेज में बताऊंगा क्योंकि फिर हेक्टेयर में अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो 17% में अब यहाँ पर जो बुवाई होने के बाद भी लग रहा है कि 1% की बुवाई यहाँ पर कम होगी। अब बाकी का आप लोग बताएंगे। मुजफ्फरनगर की बात है। फर्रुखाबाद की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 44,000 हेक्टेयर में बुवाई पिछले साल हुई थी। ये पिछले साल के आंकड़े। और अभी जो बुवाई हुई है 32,000 हेक्टेयर में हो चुकी है और करीब करीब 10% की बुवाई यहाँ पर बाकी है। तो बाकी का आप बताएंगे कितने परसेंट बुवाई बाकी है। तो यहाँ पर इन आंकड़ों के आधार पर 8% बुवाई कम जो है मानी जा रही है। बात करें मैनपुरी की तो यहाँ पर पिछले साल 24,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई। अभी यहाँ पर 18 से 20,000 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है और करीब करीब 20% बुवाई यहाँ पर अभी बाकी है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो उस साल के बराबर ही करीब करीब 20% की बात करूंगा, हेक्टेयर की नहीं। तो यानी 5 से 7 हेक्टेयर की बुवाई बाकी है। तो लगभग उसी रेशो में पहुंच जाएगा मैनपुरी में। कानपुर की बात करें तो कानपुर में 56,000 हेक्टेयर में बुवाई थी और अब करीब करीब यहाँ पर 50,000 हेक्टेयर की बुवाई हो चुकी है और अभी 10 जो है 1000 हेक्टेयर की बुवाई यहाँ पर होने के चांस हैं। तो वो करीब 4% ज़्यादा होने के चांस हैं कानपुर के अंदर। फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर पिछले साल 68,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। अब करीब करीब 55 से 60,000 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है और 10,000 हेक्टेयर में बुवाई बाकी है। तो ये भी करीब करीब 2,000 हेक्टेयर देखो 68 में 2,000 हेक्टेयर कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1-2% ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ज़्यादा होने के चांस हैं। बरेली की बात करें तो 61,000 हेक्टेयर में पिछले 6100 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी और अब करीब 5500 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है और 90% बुवाई यहाँ पर कंप्लीट है। तो यहाँ पर भी कोई मुझे लगता है उतने ही क्षेत्रफल में बुवाई हो पाएगी जितने में पिछले साल थी। बात करें बदायूं की तो बदायूं में 56,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी पिछले साल। अब करीब 45,000 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है और ये करीब करीब 19% जो है कम है पिछले साल की तुलना में। और यहाँ पर जो है बुवाई अब और ज़्यादा होने के चांस नहीं है बदायूं के अंदर। बाराबंकी के अंदर बात करें तो 18,000 हेक्टेयर में बुवाई पिछले साल हुई थी और अब यहाँ पर बुवाई 89% बुवाई कंप्लीट हो चुकी है। 16,000 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है और यहाँ पर 5% बुवाई अभी कम है और अभी 1-2% और भी हो जाएगी तो भी मुझे नहीं लगता कि पिछले साल के या उतने बराबर हो जाएगी। उससे ज़्यादा पहुंचने के चांस यहाँ नहीं है। वाराणसी की बात करें तो यहाँ 13,526 हेक्टेयर में पिछले साल बुवाई हुई थी। अब जो बुवाई हुई है 12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है यानी कि 92% कंप्लीट है और 2 से 5% ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर भी लगभग उतने ही हेक्टेयर में बुवाई हो पाएगी जितने में पिछले साल हुई थी। बात करें हापुड़ की, यहाँ पर 20,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी पिछले साल और इस साल 16,000 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है और इसका मतलब 80% कंप्लीट है और 5 से 8% और बुवाई होने के यहाँ पर चांस हैं। तो ये भी लगभग उतने ही स्थिति पर पहुंच जाएगा। 1-2% कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं पहुंच रहा। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद के जो है बुवाई वहाँ पर पिछले साल के तो आंकड़े हैं 30,000 हेक्टेयर में हुई थी, अभी करीब 22,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। अब कितने में होनी है ये आंकड़े अभी मुझे प्राप्त नहीं हुए हैं। संभल की बात करें यहाँ 8,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी, 6,000 में हो चुकी है और अभी करीब करीब 4,000 हेक्टेयर में और हो जाएगी। तो आप समझ लिए उसी आंकड़े पर करीब 6 और 4 64 यानी थोड़ा बहुत कम ही रह जाएगा यहाँ पर भी। आगरा की बात करें तो 65,000 हेक्टेयर में आगरा में बुवाई हुई थी और यहाँ पर जो है करीब 55,000 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है और अभी इतने परसेंट जो रह गया वो शेष हो जाएगा। यहाँ पे लगता है 1-2% जो है ज़्यादा पहुँचेगी या उतने ही क्षेत्रफल में बुवाई हो पाएगी। हाथरस में पेपरों में दे रखा है कि साहब जो है यहाँ पर ज़्यादा बुवाई हो गई। अभी दोस्तों ज़्यादा बुवाई अभी तक नहीं हुई है। हाथरस अभी बुवाई चालू है। 48,000 हेक्टेयर में पिछले साल बुवाई हुई थी, अभी यहाँ पर जो है 46,000 हेक्टेयर में लगभग बुवाई हो चुकी है और ये बुवाई उसी पर या 1-2% ज़्यादा होने के चांस हैं। बात करें अलीगढ़ की तो अलीगढ़ में 35,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी, अभी 26,000 से ऊपर बुवाई हो चुकी है और यहाँ पर भी करीब करीब बुवाई के कुछ कम रहने के चांस हैं क्योंकि कुछ क्षेत्र जो अभी भी पानी भरा हुआ है वहाँ बुवाई कैसे होगी। कुछ जो सरसों वाला क्षेत्र था वो आलू में कन्वर्ट हो गया है तो उस क्षेत्र से 1 या 2% बुवाई बढ़ रही है आलू की, कहीं पर भी ज़्यादा बुवाई नहीं बढ़ रही, तो कहीं कहीं कम भी हो रही है। बात करें मथुरा की तो मथुरा में पिछले साल यहाँ 18,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी, अब 14 से 15,000 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है और यहाँ पर भी जो है बुवाई उतने ही
एरिया में या उतने ही क्षेत्रफल में हो पाएगी जितने क्षेत्र में पिछले साल हुई थी। लगभग कंप्लीट है वो भाई, एक हफ्ते के अंदर सारा काम खत्म। कन्नौज की बात करें तो यहाँ करीब 50,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी, अब 40 से 45,000 हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है, और अब यहाँ ये करीब करीब जो है 3-4% कम है, और वो उतनी बुवाई पे पहुंच जाएगा। तो इन आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो पिछले साल जो बुवाई हुई थी 6,10,000 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी, जो अब तक हो चुकी है 5,19,000 हेक्टेयर में। और अभी जो बुवाई इस साल अगर बढ़ती है तो ये 6.40 लाख हेक्टेयर, यानी करीब करीब 30,000 हेक्टेयर की बुवाई बढ़ेगी। कितने पर? 6,000 पर। तो आप समझ लीजिए करीब करीब 1 या 2% बुवाई जो है ज़्यादा होने के चांस लग रहे हैं। अगर पूरी बुवाई जो रह गई है वो सब होती है तब, अगर रह जाती है तो कोई ज़्यादा चांस नहीं है। ज़्यादा क्षेत्रफल में उतने ही क्षेत्रफल में आलू बोया जाएगा जितने क्षेत्रफल में पिछले साल बोया गया था, या फिर उससे 1-2% ज़्यादा। इससे ये हैं अभी तक के आंकड़े, बाकी के आप लोग अवगत कराएंगे। ये भी आंकड़े जो है आप लोगों से पूछ करके, और जो है कितना बीज निकला है, इस तरह से आंकड़े लगाए गए हैं। बाकी का आप हमें बताएंगे, जैसे भी बताएंगे आगे अपडेट करते रहेंगे। ये पूरी सही जानकारी तो कंप्लीट बुवाई होने के बाद अगले हफ्ते ही आ पाएगी। अब बात करते हैं कुछ भावों की दोस्तों। आज जो है भाव बताएं तो सबसे पहले दिल्ली मंडी से शुरुआत करते हैं। दिल्ली मंडी में आज जो है 3 नवंबर को कुल आवक है 119 गाड़ियों की। कल की तुलना में गाड़ियां कम हैं, यहाँ पर भाव भी थोड़े से बढ़िया ही हैं। बैलेंस लेकिन 45 गाड़ियां हैं, और फड़ पर जो जमा हैं वो करीब 8 से 10,000 पैकेट यहाँ पर अभी जमा हैं। तो 67 गाड़ी 3797 की है। भाव की बात करें तो 900 से 1,050 रुपये पैकेट के भाव हैं। चिप्सोना की 28 गाड़ियां हैं, 1100 से 1,300 रुपये पैकेट के भाव हैं चिप्सोना के। सूर्या की 13 गाड़ियां हैं, 1,300 से 1,500 रुपये पैकेट के भाव हैं। और जो आगरा अलीगढ़ और इस क्षेत्र का थोड़ा सा हल्का 1100 से 1200 1250 रुपये पैकेट में बिक रहा है। नए आलू की यहाँ एक गाड़ी है, तो नए आलू के रेट 1700 से लेकर के 1800-1900 रुपये पैकेट के बिकने के यहाँ पर चांस है अभी। अब बात करें डायमंड आलू की तो वो 1,300 रुपये पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। पंजाब का डायमंड 1,000 रुपये पैकेट के हिसाब से बिक रहा है। T7 1,000 से 1,200 रुपये। ख्याति और पुखराज दोनों ही 700 से 750, और 302 800 से 850 रुपये पैकेट के रेट हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में। अब बात करें आगरा की, तो आगरा में आलू के जो रेट हैं, नॉर्मल आलू जो बिक रहा है वो 1,400 से लेकर के 1,700-1,800 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। लेकिन बढ़िया छट्टा एकदम सुपर आलू जो बिक रहा है वो 2,000 के आसपास बिक रहा है। अलीगढ़ की बात करें तो 1,400 से 1,750 रुपये क्विंटल की रेट है अलीगढ़ में। कानपुर के रेटों में अभी कोई परिवर्तन नहीं है, शाम तक परिवर्तन, दोपहर के बाद परिवर्तन होता है दोस्तों, तो वही कल वाले रेट हैं। लखनऊ की बात करें तो 1,600 से 1,550 से 1,800 रुपये क्विंटल के रेट है लखनऊ में। आज कल 1,600 था, आज 50 रुपये थोड़ा सा हल्के आलू पर रेट गिरा है, बढ़िया आलू का रेट नहीं गिरा है। इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ 1,400 से लेकर के 1,850 रुपये क्विंटल की रेट है। बाराबंकी में 1,350 से 1,550 रुपये लाल आलू की रेट है दोस्तों। बात इसके बाद वाराणसी करें तो 1,450 से 1,800 रुपये क्विंटल की रेट है वाराणसी में। अब बात कर लेते हैं बिहार के। अभी रेट जो है थोड़े से उठ रहे हैं, 50 रुपये का अप डाउन चल रहा है। सही रेट मुझे अभी नहीं आज प्राप्त हुए हैं, इसलिए बिहार के नहीं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रेट 1,550 से 2,000 रुपये क्विंटल के हैं। राजस्थान की बात करें तो कल सुबह के बाद एक दो लॉट जो है 2,000 रुपये के बिकने के बाद फिर रेट डाउन हो गए, और 1,700-1,800 रुपये क्विंटल की रेट से जयपुर मंडी, क्योंकि आवक बढ़ती गई, बिका है, और आज भी उसी रेट से आलू खुला है। जोधपुर की बात करें तो 1,550 से 2,000 रुपये क्विंटल है। जालौर की बात करें तो 1,450 से 1,800 रुपये क्विंटल है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर के अंदर रेट है 1,450 से 1,700 रुपये क्विंटल। बीकानेर की बात करें तो यहाँ पर 1,250 से 1,500 रुपये क्विंटल। कोटा में 1,850 से 2,500 रुपये क्विंटल के रेट हैं दोस्तों। कोटा छोटी मंडी है, कभी बहुत कम गाड़ी आती है, डिमांड बढ़ जाती है तो रेट बढ़ जाते हैं। इंदौर की बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर ज्योति आलू 1,000 से 1,700 रुपये क्विंटल बिक रहा है। एक्स्ट्रा सुपर 1,900 रुपये क्विंटल बिक रहा है। चिप्सोना आलू 1,200 से 1,500 बिक रहा है एवरेज, और एक्स्ट्रा सुपर 1,800 रुपये क्विंटल बिक रहा है। उसके बाद बात करें अगर गुल्ला की तो वो 1,000 रुपये पैकेट से बिक रहा है, 1,000 रुपये क्विंटल, और छटन जो है 800 रुपये क्विंटल के रेट से बिक रही है। उज्जैन की बात करें 1,400 से 1,651 रुपये क्विंटल की रेट है उज्जैन के अंदर।
अब बात करें मंदसौर की तो 1600 से 2000 रुपये कुंटल के रेट है। गुजरात की बात कर लेते हैं दोस्तों। गुजरात में रेट जो है लगातार गिरने के बाद स्थिर बने हुए हैं, अभी उठे नहीं है। आनंद के अंदर 1350 से 1700 रुपये कुंटल है। पोरबंदर के अंदर 1650 से 2000 रुपये कुंटल है। राजकोट के अंदर 1600 से 2150 रुपये कुंटल, बढ़िया छट्टा आलू का। सूरत के अंदर 1650 से 2200 रुपये कुंटल है। अब बात करें दाहोद की तो यहाँ 1550 से 2000 रुपये कुंटल का रेट है। महसाणा के अंदर 1450 से 1800 रुपये कुंटल का रेट है। अहमदाबाद में 1350 से 1600 रुपये कुंटल का रेट है। ये थे बात दोस्तों गुजरात के भाव। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के भाव की। तो हरियाणा में कोई खास कहीं परिवर्तन नहीं है, उसी रेट में लगभग आलू है। तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी की बात करें तो यहाँ महाराष्ट्र का आलू मीडियम 3300 से 3500 रुपये कुंटल है। और कर्नाटक का गोल्टी 1800 से 2000 और मीडियम आलू 2800 से 3000 रुपये है। आगरा का 2500 से 2700 रुपये कुंटल बिक रहा है साउथ में। और डिम्बम आलू के रेट 2800 से 3000 रुपये कुंटल के रेट हैं। अब बात करें पुणे मंडी की तो यहाँ 2050 से 2500 रुपये कुंटल के रेट हैं। नागपुर के अंदर 2100 से 2200, 2250, 2300 तक बढ़िया बिक रहा है। नासिक के अंदर 1850 से 2500 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं उड़ीसा के रेटों में कोई परिवर्तन नहीं है। पश्चिम बंगाल के रेट मेरे को प्राप्त नहीं हुए, लेकिन मुझे जानकारी हुई है 30 रुपये से लेकर के 50 रुपये कुंटल पर रेट गिर गए हैं फिर से अभी पश्चिम बंगाल के अंदर। लगातार रेट गिर रहे हैं दोस्तों, लेकिन पता नहीं क्या कारण है। ज़्यादा तो मुझे जानकारी नहीं है पश्चिम बंगाल की, लेकिन ये आवक की जो निकासी की जो रिपोर्ट है इसके बाद जो है रेटों में थोड़ा सा परिवर्तन आया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का आलू लगातार सही चल रहा है तो पश्चिम बंगाल के आलू पर भी फर्क तो पड़ना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के भाव। आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको बुआई की भी जानकारी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।